22 जनवरी 2024। इस दिन को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और करोड़ों लोगों की मन की इच्छा पूरी। ऐसी इच्छा जिसको पूरा करने में 500 साल लगे, लेकिन राम मंदिर बनने की आस्था में जरा सा भी कमी नहीं आने दी। और यही चीज दर्शाती है कि हमारे दिल और घर दोनों में ही राम बसते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं राम मंदिर का इतिहास, हर एक सनातनी का इतिहास जिसने खूब संघर्ष करा है इस राम मंदिर को बनने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और इस झंडे को कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी इसी प्रकार की और भी वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं राम मंदिर का इतिहास। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम के जो पुत्र थे उन्होंने अपने पिता की याद में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके हजारों सालों तक राम मंदिर में ही राम जी की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर साल आया 1526। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य बड़ी तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहा था। उसके 2 सालों बाद यानी 1528 में मुगल शासक बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वा दिया। उसकी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। बाद में बाबर के नाम पर ही उसी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। अब मुगल काल के दौरान राम मंदिर एक ऐसा इकलौता मंदिर नहीं था जिसको तोड़वाया गया था, बल्कि कई हजारों मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था और आपको इसका सबूत देश के कोने कोने में देखने के लिए मिल जाएगा। अब तकरीबन 190 सालों तक वहां पर मस्जिद थी, लेकिन अब वक्त आता है 1770 का, जब जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय, जो कि पहले शख्स थे जिन्होंने मंदिर की जमीन को हासिल करने की कोशिश की थी जिससे वह वहां पर वापसी मंदिर बनवा सके, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम होती है और राजा जय सिंह द्वितीय को कामयाबी हासिल नहीं होती। लेकिन वह बाबरी मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम रखते हैं राम चबूतरा, ताकि भगवान में आस्था रखने वाले लोग वहां पर पूजा अर्चना कर सके। ऐसा सालों सालों तक चलता रहता है। एक तरफ लोग नमाज अदा किया करते थे तो दूसरी तरफ पूजा अर्चना। फिर समय आता है 1859 का। अब तक अंग्रेज भारत आ चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने तारों से इस जगह को अलग अलग कर दिया ताकि लोग पूजा और नमाज अलग अलग जगह पढ़ सके। 1885 तकरीबन 26 सालों के बाद ये विवाद अदालत तक पहुंच जाता है। तब हरमोई अखाड़े के महंत रघुवीर दास राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी कोर्ट में डालते हैं, लेकिन कोर्ट उसे ठुकरा देता है। कुछ सालों बाद अयोध्या में फिर से दंगे भड़क जाते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद मस्जिद का निर्माण वापसी करवा दिया जाता है, परंतु इस बार वहां पर नमाज पढ़ने से रोक लगा दी जाती है। उस समय पर भारत में अंग्रेजों का शासन था, ना तो हमारे लोग ताकतवर थे और ना ही हमारी आवाज। फिर भी हिंदुओं के मन में भक्ति की बौछार थी। मस्जिद बनने के 400 सालों बाद भी लोगों के मन में राम मंदिर बनने की आस थी। फिर समय आता है 1947 का। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब हमारा देश आजाद हो चुका था। हमारी सरकार के हाथों में सत्ता आ चुकी थी। लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर फिर से एक नई किरण जागी थी, लेकिन उस समय की सरकार इस मुद्दे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। लेकिन फिर समय आता है 1949। इस समय में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से श्री राम लला की मूर्तियां बरामद होती है। लोगों ने विवादित ढांचे के अंदर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी थी और ये दावा किया जा रहा था कि रात को यह मूर्तियां मंदिर के अंदर प्रकट हुई होगी। वही मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहे थे कि रात के अंधेरे में किसी ने जबरन इन मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा है। इस घटना के बाद भारी संख्या में दोनों पक्षों के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह मामला पहुंच जाता है उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू फैजाबाद के डीएम के नायर को आदेश देते हैं कि मस्जिद के अंदर से सभी मूर्तियों को हटवा दिया जाए, लेकिन के नायर इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं अगर हमने ऐसा किया तो विवाद और बढ़ सकता है। कुछ समय के बाद के नायर को फिर से यह आदेश दिया जाता है कि मूर्तियों को मस्जिद के अंदर से तुरंत हटा लिया जाए, लेकिन इस बार भी के नायर इससे साफ इनकार कर देते हैं और इस बार वे अपने पद से भी इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन वे उस समय की सरकार को एक राय देते हैं कि फिलहाल के लिए मस्जिद को बंद कर उसके आगे एक गेट लगा दिया जाए, और नेहरू जी ऐसा ही करते हैं और उनके इस्तीफे को भी अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के गोपाल जी पहले शख्स बनते हैं जो कि आजाद भारत में राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। उनका ये कहना था कि विवादित ढांचे के इनर कोर्टयार्ड में
हिंदू को पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। केस चलता रहता है हिंदू और सुन्नी पक्ष के बीच, लेकिन फिर ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर समय आता है 1980 का, जब बीजेपी का गठन हुआ था और राम मंदिर बनने की आवाज फिर से उठने लगी थी। लेकिन अब तक ये वो समय हो गया था जब राम मंदिर के मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकल होने लगा था। और साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिसने राम मंदिर के आंदोलन को एक अलग ही दिशा दिखा दी। शाहबानो केस के जजमेंट के बाद देश में मुसलमान भड़क जाते हैं और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए वह बाबरी मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करवानी शुरू कर देते हैं। अब इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष फिर से उनसे नाराज हो जाता है और उसके बाद वह एक कमेटी का गठन करते हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर तक की रथ यात्रा का प्रारंभ करते हैं, जिसके दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रथ यात्रा जिस दिन अयोध्या पहुंचनी थी, उस दिन बड़ी भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे के ऊपर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के लिए मुलायम सरकार भीड़ पर गोलियां चलवा देती है और कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त पर कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव की देश में सरकार थी। कल्याण सिंह अदालत को ये भरोसा दिलाते हैं कि कार सेवक द्वारा मस्जिद को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उन्होंने पुलिस को भी ये आदेश दिया कि भीड़ पर गोली ना चलाई जाए। लेकिन हुआ वही जो निश्चित था। 6 दिसंबर 1992 के दोपहर 1:55 पर मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया जाता है। 3:30 बजे दूसरा और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबदों को मिट्टी में मिला दिया जाता है। और उस दिन यूपी में राष्ट्रपति कानून लग जाता है। कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। दंगों में हजारों लोगों की मौत होती है। इतना कुछ होने के बाद भी अदालत ने अपनी चुप्पी 6-7 सालों तक नहीं तोड़ी। 90 के दशक में जब बीजेपी केंद्र में आती है तो हिंदू संगठन फिर से सक्रिय हो जाता है। अब देश में चल रहे अलग अलग मुद्दों को एक जगह लाया जाता है। वो था इलाहाबाद कोर्ट। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने का आदेश मिलता है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि उस जगह पर पहले एक मंदिर था। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां भी 7 सालों तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन 7 सालों के बाद 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक इस मामले के सभी पक्षों की सुनवाई की जाती है और 9 नवंबर 2019 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है कि जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया जाए और उसके कंपनसेशन के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर अलॉट की जाए। 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन किया जाता है, जिसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और अब 22 जनवरी 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हिंदू धर्म के लोगों के लिए श्री राम लला के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये कहानी थी 500 सालों तक चले संघर्ष की, धार्मिक और अटूट विश्वास की। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हो। तो मेरा अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं फिर किसी और एक दिन नई वीडियो के साथ।